अब सब हम कर दिए, सब शांत हो जाए। देखो अभी लोग क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे तो दो लेवल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, एक इंटर लेवल में, एक आईआईटी लेवल, दोनों बताएंगे। यहाँ देखो पहले देखो यार, इंटर लेवल में और आईआईटी लेवल में हम लोग दोनों लेवल में क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। पहले इंटर लेवल बताते हैं कि हमको 11th क्लास पास कराना है पहले, उसके बाद इधर है बातचीत बोर्ड पर, इधर ध्यान दीजिए क्या है क्वांटम नंबर क्या है। देखो हम लोग क्वांटम नंबर को, जो बहुत लो लेवल का बच्चा है, एकदम स्टार्टिंग है, उसको हम लोग ऐसे समझाते हैं कि जैसे तुम्हारा एड्रेस जान के तुम्हारे घर पर पहुंच जाए, कहीं भारत में तुम्हारा एड्रेस सही सही लिखा हुआ चिट्ठी का पता, तो अब एड्रेस में भी परिवर्तन हो सकता है। अमेरिका से कोई चिट्ठी आ रहा तो उसमें इंडिया भी लिखना पड़ेगा, बहुत देश है नहीं तो इंडिया लिखना पड़ेगा, फिर बिहार लिखना पड़ेगा, फिर वैशाली लिखना पड़ेगा, फिर राम बालक चौक लिखना पड़ेगा, तब पी के झाई स्कूल लिखना पड़ेगा, तब यहाँ चिट्ठी आएगा। नहीं अमेरिका से आएगा तो इंडिया भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लो इंडिया में चिट्ठी आ रहा है तब इंडिया लिखने से कोई फर्क, तब तो बिहार लिखेंगे, जिला लिखेंगे, नहीं फिर माता पिता का नाम और फिर घर पर। वैसे ही देखो जैसे आदमी का एड्रेस होता है, वैसे ही सुनो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्वांटम है। हम लोग कमजोर बच्चा इतना लिख के भी परीक्षा में आ जाए तो उसको बात समझ जाए। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। समझ में? 11th का बच्चा नहीं एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो लेकिन अब यहाँ देखो, लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ देखो एक बात है, यदि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को देखें, ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। मोबाइल किसके पास है, कहाँ किसका बात कर, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, देखो क्वांटम नंबर, एक आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं है। देखो यार बात नहीं, एक बैक बेंच बाबू बोर्ड पर ध्यान दिए, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, डेल टू साई, ये बताएंगे लास्ट में आईआईटी के लिए, डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर माइनस इंटू ई माइनस बी साई इज इक्वल टू क्या है 0। देखो इस इक्वेशन को याद है, जब हम इस इक्वेशन को बताएंगे, अभी नहीं बता रहे, इसको सॉल्व करेंगे ना तब n निकलेगा, l निकलेगा, और क्या निकलेगा m। तीन वो क्वांटम नंबर है। इंटर में ये क्वेश्चन कई बार आया कि स्पिन क्वांटम नंबर कहाँ से आया। अब बोलो हम लोग ये लिखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व किया, क्वांटम नंबर 4 को होता है, n l m और s, 4 क्वांटम नंबर। लेकिन s का s इक्वेशन जब सॉल्व किए तो 3 ही क्वांटम नंबर निकला था, n l और m। बाद में इसी का दोस्त था डिराक, वो एक सॉल्व किया 30 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर को निकाला। 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर होता है, n l m s। अब जो निकालना सीखेंगे इस क्वांटिटी से कैसे निकला वो भी बताएंगे, लेकिन लास्ट में पहले हम 11th क्लास में जो पढ़ना है उसको क्लियर करते हैं। तो क्वांटम नंबर देखो, अब एक बार बोलो, ये डिराक इक्वेशन एमएससी में पढ़ना है, कौन इक्वेशन एमएससी में पढ़ना है। इंटर में कहा कि श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन से कौन-कौन क्वांटम नंबर निकला, n l 3 डायमेंशन की 4 डायमेंशन, एक तीनों को निकला n l और m। इसी पर काम चला रहा था, बाद में चौथा क्वांटम नंबर डिराक निकला। तो अपने इसी इक्वेशन को सुनो, इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके वो इक्वेशन आया। लेकिन एक बात बताओ, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर 3 क्वांटम नंबर n l m सॉल्व करने को निकला, कैसे निकला वो बाद में सीखेंगे। अभी हम क्वांटम नंबर को थ्योरेटिकली समझाते हैं। तो एक कमजोर बच्चा क्वांटम नंबर को कैसे कहेगा, कहेगा कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इसको हम बाद में आएंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन पर बाद में आएंगे।
फिर से। लेकिन जब तुमको पहले 11 12 का नॉलेज हो जाए तब फिर हम IIT देंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ ध्यान दो, एक बात समझो, पहला सबसे कमजोर बच्चा को पूछेंगे तो इतना लिख के परीक्षा में आ जाओगे, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम। अब देखो उससे अच्छा बच्चा क्या करता है, क्वांटम द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या डायमेंशन बोलो सर, श्रोडिंगर से क्या डायमेंशन निकला था? 3 ही, n निकला था, l इंटर में आया, कई बार क्वेश्चन आया, कौन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर नहीं निकाल पाया? स्पिन पर, समझ गए ना? उसको भी कौन निकाला? उसका जो दोस्त था डिराक निकाला, और नोबेल प्राइज दोनों को मिला, और दोनों 50-50 बांटा गया। डिराक का स्पिन क्वांटम नंबर कोई नहीं समझ रहा था नया, और प्रैक्टिकली स्पिन क्वांटम नंबर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कोई उसको मैथमेटिकली निकाल नहीं पाया। तो डिराक श्रोडिंगर से नहीं निकला, डिराक निकाला। जब नोबेल प्राइज मिला तो दोनों को 50-50% बांटा गया पैसा, नोबेल प्राइज की पैसा तो डिराक और श्रोडिंगर दोनों इक्वेशन हम लोग अभी दोनों इक्वेशन के बारे में जानेंगे, बात करेंगे। अभी हम लोग इंटर में पढ़ना है, 11 12 में पढ़ना है वहां तो बोलो, वो इंटर में क्या करते हैं? पहला डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इंटर क्वांटम नंबर का पहला डेफिनेशन क्या है? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। जैसे तुम्हारे एड्रेस से तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर पता रहने पर उसका पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या कहेंगे, द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशन समझ गया? देखो ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये कौन एक्सिस? y एक्सिस है, ये क्या हुआ? ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पहुंचना है, तो इसका क्वांटम नंबर मालूम होगा z x y, तो नहीं पहुंच जाएंगे यहाँ, पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही हम लोग अभी क्वांटम नंबर को अच्छा एक तो भी डाल लो, सब परिभाषा लिख लेते हैं। लो लेवल का बच्चा है, 9th 10th का बच्चा है, 11th में स्टार्ट किया है, तो वो लिखता है क्या? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम। याद हो गया होगा क्या बोला था? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर का हम लोग मैथमेटिकल बढ़िया से बता देंगे, क्वांटम नंबर इसको जब हम लोग अच्छा से डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलेंगे? ये किस कौन इक्वेशन वाला है? श्रोडिंगर ने 3 क्वांटम नंबर निकाला था, कौन कौन? n l और m, द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट system which gives full information, full information about electron। क्या क्या देगा इलेक्ट्रॉन की जानकारी? पिताजी का नाम बताएगा? नहीं, क्या बताएगा? पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, क्या बताएगा? इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग है, अच्छा बोलो, इलेक्ट्रॉन का किला पूछोगे, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो वेलोसिटी कितना है, तो मोमेंटम कितना है, समझ रहे ना? तो क्या लिखे? रिगार्डिंग है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन का क्या क्या हमको जानकारी चाहिए? पोजीशन कहां है, थर्ड ऑर्बिट में है कि फोर्थ ऑर्बिट में? नहीं, तो लिखो पोजीशन, वेलोसिटी, है ना, मोमेंटम, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, स्पिन, etc. ठीक है। The 3-dimensional coordinate system which gives full information about electron regarding their position, velocity, momentum, energy, spin, etc. ठीक है, are called quantum numbers. Are called quantum numbers. Quantum numbers. इसको हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। बोलो तो डेफिनेशन याद हुआ? क्या है बोलो तो? क्या डायमेंशन कोऑर्डिनेट नंबर? 3 डायमेंशन। द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग है। अच्छा बोलो, इलेक्ट्रॉन का पिताजी का नाम पूछेगा, हां, उसका घर पूछेगा, जिला पूछेगा, आदमी का नहीं जिला होगा,
इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, कहाँ पर है पोजीशन, थर्ड ऑर्बिट में है कि फोर्थ ऑर्बिट में है, समझ रहे हो, पोजीशन कहाँ है। उसके बाद रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, पोजीशन, किस तेजी में नाच रहा है, वेलोसिटी कितना है, मोमेंटम कितना है, समझ गए, इस सब का एनर्जी कितना है, सब का जानकारी क्वांटम नंबर देता है। बोलो क्वांटम नंबर का परिभाषा तुम लोगों को याद होगा, बोलो तो क्या होगा डेफिनेशन, द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम which gives full information about electron regarding क्या क्या बोलो, position, velocity, momentum, energy, speed और भी बहुत सारा जानकारी, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अच्छा नहीं याद रहेगा एक लाइन में कैसे नहीं, मान लो परीक्षा में पूछेगा व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्या बोलेगा, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे आदमी का एड्रेस होता है ना, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को, ठीक है। देखो क्वांटम नंबर, द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन regarding its position, velocity, momentum, energy, speed, etc. are called quantum number। इसको हम लोग क्वांटम नंबर, ठीक है, तो क्वांटम नंबर समझ में आ गया। कितने लोगों को याद हो गया, बोलता क्या बोलेंगे, the three dimensional coordinate system which gives full information about electron regarding its position, velocity, momentum, energy, spin, etc. जो ये सब का जानकारी दे देता है, हम कौन नंबर कहते हैं, क्वांटम नंबर। अब लिखो टाइप्स ऑफ क्वांटम, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, लिखो तो टाइप्स ऑफ क्वांटम, टाइप्स ऑफ क्वांटम, लिखो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। देखो टाइप्स ऑफ क्वांटम, कितने तरह का क्वांटम नंबर, चार तरह का होता है। अच्छा श्रोडिंगर क्या तरह का निकाला था, ये चौथा कौन निकाला था, डिराक और नोबेल प्राइज दोनों। तो लिखेंगे आप टाइप, तो लिखो पहला लिखो प्रिंसिपल क्वांटम, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चार तरह का क्वांटम नंबर। आज हम लोग पहला शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने तरह का हुआ, चार तरह का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम। चार तरह का क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम। चार तरह का क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। देखो पहला प्रिंसिपल, बातचीत कहां ध्यान दे रहे हो, देखो पहला लिखो प्रिंसिपल क्वांटम, नोट करो पहला देखो प्रिंसिपल, अभी खड़ा करके पूछेंगे। अब देखो क्वांटम नंबर का डेफिनेशन याद हो गया सबको, क्या है क्वांटम नंबर का, द थ्री डायमेंशनल z x y, the three dimensional coordinate system is full information about electron regarding it, क्या क्या बोलो, position, velocity, momentum, energy, speed, etc. और भी सब जानकारी, इसको हम लोग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने प्रकार का हुआ बोलो, चार प्रकार। कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन। चार तरह का क्वांटम, चार तरह का क्वांटम नंबर।
अब चलो 4 तरह का क्वांटम नंबर में हम लोग आए आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम, देखो इसका डेफिनेशन ये एक संख्या हो, इसका वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक हो। कहां से कहां तक? 1 से कहां तक? तो लिखो इट इज ए नंबर, लिखो था शुरू करो लिखना एक बातचीत, लिखो इट इज ए नंबर, लिखो था इट इज ए नंबर, इट इज ए, बातचीत नहीं करो, इट इज ए नंबर डिनोटेड बाय ए स्मॉल एन, नंबर डिनोटेड बाय ए स्मॉल एन, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं, स्मॉल एन लिखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम। अब तुम सब जानता रे स्मॉल, देखो तो फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 और क्या होता है? Z स्क्वायर बाय कितना? n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये n तुम पहले से जानना। n कौन क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम। n कौन क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल। तब ये n तुमका यही प्रिंसिपल क्वांटम n। एनर्जी का फॉर्मूला देखो, यदि n मालूम रहेगा तो एनर्जी निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? n मालूम, z तो हाइड्रोजन से एक लिखेंगे, पांचवा ऑर्बिट तो 5, तीसरा ऑर्बिट तो 3, n जो होता है ऑर्बिट नंबर को किसको बताता है? अभी आगे तो बहुत जानकारी होगा। n को होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में एक लाइन बोला तो क्या बोलेंगे? इट इज ए नंबर, एक संख्या होता है डिनोटेड बाय कौन चीज? स्मॉल n, और इट इज ए नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n, value rises from 1 to infinity, value हो जाएगा बिना कट, हैं?